कल कुछ ऑपरेशन बताए थे, ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट में कुछ ऑपरेशन लगाते हैं, जैसे अलजेब्रा में जोड़ घटाव गुना भाग ये सब करते हैं। तब पहला ऑपरेशन बताए थे यूनियन ऑफ सेट्स, याद करो। यूनियन ऑफ सेट क्या था, जिसको हिंदी में सम्मिलन बोलते थे, याद कर लो। हिंदी जरूर याद रखना, क्यों? क्योंकि किताब में जब बनाओगे तो यूनियन के जगह पे सम्मिलन लिखेगा, ठीक है। तो सम्मिलन क्या था, यूनियन क्या था, दो सेट का। जैसे मान लो कि एक सेट है ए, एक सेट है बी, और इसके यूनियन को ऐसे डिनोट किए थे, याद करो, ए यूनियन बी से, ये थे कि नहीं किए थे। दूसरा हम पढ़े थे इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन, जिसको हिंदी में सर्वनिष्ठ बोलते हैं। इसको डिनोट करेंगे, दो सेट अगर ए और बी है तो उसका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। तीसरी बात बोले थे कि डिफरेंस ऑफ टू सेट, जिसको अंतर, दो सेट का अंतर। तब मान लो कि एक सेट ए है, उसका अंतर निकाल रहे हैं बी से, ऐसे डिनोट करेंगे। और चौथा बोले थे कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, कंप्लीमेंट, जिसको हिंदी में पूरक बोलते थे। और ए के कंप्लीमेंट को ए डैश से डिनोट करते हैं, या फिर ए के पावर सी देते हैं, याद करो। अब बताओ, चारों का परिभाषा बोले थे कि तुम याद करके आना ना, तो आगे की बात तुमको समझ में नहीं आएगी। तुम पढ़े कि नहीं पढ़े वो हमको नहीं पता, अभी दोबारा रिवाइज करते हैं। ए यूनियन बी क्या था, द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स का, एक्स जैसे सदस्यों को रखेंगे सेट के अंदर, ऐसा कि एक्स बिलोंग करेगा ए में या फिर एक्स बिलोंग करे बी में, यही बताया था। अगर कोई एक्स ए में है या फिर वह एक्स बी में है या फिर दोनों में है, तो वो ए यूनियन बी में आएगा। मतलब ए में नहीं है और बी में है तो आएगा ये यूनियन बी में। किसी एक में भी रहेगा तो यूनियन में आएगा, दोनों में रहेगा तब भी आएगा, समझ गए, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या था, ये था द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, दोनों में होना चाहिए, वैसा एक्स का सेट जो दोनों में होना चाहिए। दोनों में होना चाहिए माने एक्स बिलोंग करना चाहिए किसमें, पहले वाले सेट में भी, और हिंदी वाला और, जिसको एंड बोलते हो, इसको और बोलते हैं ओ वन, ठीक है। और एक्स बिलोंग करना चाहिए किसमें, बी में। अगर ये दोनों परिभाषा नहीं याद है तो बहुत दिक्कत होने वाला है, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल अगर दे देंगे एक सेट ए सेट बी, बोलेंगे यूनियन निकालो तो निकाल देगा, लेकिन फिर बोलते हैं सेट थ्योरी असली है, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब क्या था, ए माइनस बी का मतलब था वैसे एक्स का समुच्चय जो ए में तो रहे, ए में रहना चाहिए तभी लेंगे ए माइनस बी में, लेकिन वह एक्स बी में नहीं होना चाहिए। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए में तो होना चाहिए, साथ में उसी समय या नहीं, साथ में उसी समय वही वाला सेम एक्स बी में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए मैंने बिलोंग टू देके काट बता चुके थे। फिर बोले थे ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग नहीं करना चाहिए ए में, अगर ए में बिलोंग कर गया तो वो ए डैश में नहीं आएगा, ए डैश में वही आएगा जो ए में नहीं होगा। इसके लिए कुछ सवाल लेते हैं पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो ए यूनियन बी बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स, इधर ध्यान देना, सच दैट एक्स बिलोंग करे ए में या फिर एक्स बिलोंग करे बी में। या का मतलब क्या होता है, या तो ए में या तो बी में या तो दोनों में। इसका मतलब जो भी ए में आया होगा वो पहले लिखो, ए में जो आया है लिख दो, 1 2 3 4 5 लिख दिए, क्योंकि ए में है इसीलिए ए यूनियन बी में आएगा। अब बी वाला लिखना, लेकिन बी के उन एलिमेंट को लिखना जो नहीं लिखे हो, ताकि रिपीटेशन सेट में अलाउड नहीं होता है, किसी सेट में दो एलिमेंट, एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखेंगे। तो बताओ 4 5 लिख चुके क्या, बी वाले एलिमेंट को लिखेंगे, तो 4 5 लिखे तो अब नहीं लिखेंगे दोबारा, यही आंसर हो। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, या तो ए में रहे या तो बी में रहे या तो दोनों में रहे, किसी एक में रहेगा तो ए यूनियन बी में आएगा। लेकिन हम कहते हैं डिफिनीशन याद करो, ए यूनियन बी का मतलब द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या फिर एक्स बिलोंग्स टू बी, याद हो गया। चलो हाँ यहाँ देखो, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, मत छापिए रोहित बाबू, अभी देखो ए इंटरसेक्शन बी होता है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करे ए में और साथ ही उसी समय एंड माने और, ई वाला और ने, एंड
एक्स बिलोंग करे बी में। वैसे एक्स को रखना सेट में जो ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए, मतलब दोनों में होना चाहिए, मतलब कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, उभयनिष्ठ दोनों में हो। कौन सा एलिमेंट दोनों में है? देखो कौन सा दोनों में है, देखो और कोई है नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? लेकिन हम कहते हैं तो बनाने के लिए सबको आ जाता है, लेकिन ये डिफिनीशन याद करो, नहीं फिर प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बोलते हैं डिफिनीशन, परिभाषा याद कर लो। हो गया? ए इंटरसेक्शन बी में किसको रखेंगे? जो दोनों में होगा। अभी मत छापना, 1 मिनट रुकना। ए माइनस बी का मतलब होता है ए का वे एलिमेंट जो बी में ना हो, मतलब केवल ए में हो। ए माइनस बी को बोलते हैं केवल ए, मतलब बी में ना होना, नहीं होना चाहिए। लिखेंगे तो ए के एलिमेंट को, लेकिन वैसे एलिमेंट को लिखेंगे जो बी में ना हो। परिभाषा क्या था? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करना चाहिए ए में, माने एक्स होना चाहिए ए में, और साथ में एंड, और साथ में वही एक्स नहीं होना चाहिए बी में। उसी एक्स को लिखेंगे जो ए में तो रहे लेकिन बी में वही एक्स ना हो। ठीक है, तब बताओ कौन सा एक्स है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है? ए में है, 1 है, 2 है, 3 है, तो बी में नहीं है। 4 5 को लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो बी में है। ए माइनस बी का मतलब ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो, ए में तो हो लेकिन बी में नहीं हो। ठीक है, तो बताओ यही आंसर होगा। समझ गए? चलो बी माइनस सी, बी में होना चाहिए सी में नहीं होना चाहिए, तब बी में कौन सा है जो सी में नहीं है? 4 पहले देखो, 4 बी में है, इसमें है, हाँ है। 5 है, 5 इसमें भी है। बी के उन एलिमेंट को 8 और 9 सब है ना, तो ये बी माइनस सी जो होगा वो फाई होगा। फाई का मतलब रिक्त समुज, एम्प्टी सेट, बता चुके थे, रिक्त समुज एम्प्टी सेट होगा, मतलब उसमें एक भी सदस्य नहीं होगा। बोलो हाँ, बी का वैसा सदस्य लिखना है जो सी में ना हो। हाँ ऐसे लिख सकते हो, अंदर खाली छोड़ देना, ऐसे लिखना या फिर ऐसे लिखना। समझ गए? एक भी नहीं एलिमेंट होगा। समझ गए? चलो यहाँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तब पहले ए लिख लो, लिखो ए। यहाँ ध्यान देना, इधर ए कौन है? 1 2 3 4 5 हो गया। यहाँ क्या है? यूनियन, दे दिए यूनियन। यहाँ देखो बी और सी का इंटरसेक्शन, बता चुके थे कि यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब अगर 2 सेट है तो उसका यूनियन भी सेट होगा और इंटरसेक्शन भी सेट होगा। तब बताओ बी सेट है, सी सेट है, तो उसका इंटरसेक्शन क्या होगा? एक सेट होगा। तब बी इंटरसेक्शन सी पहले निकाल लो, यहां लिख दो बी इंटरसेक्शन सी। देखो बी और सी, बी यहां है, सी यहां है, उसका क्या निकालना है? ब्रैकेट का काम पहले ना करते हैं, तो बी और सी का इंटरसेक्शन निकालो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में हो। तो कौन सा एलिमेंट दोनों में है? 4 5 8 9 और है, देख लो अच्छे से, 4 है, 5 है, 8 है, 9 है, देखो देखो है दोनों में। तो ये बी इंटरसेक्शन सी के जब क्या लिखना? हो गया? हो गया, खत्म? नहीं, अभी इसका और इसका क्या निकालना? सम्मिलन निकालना, सम्मिलन, यूनियन। तो यूनियन कैसे निकालते हो? मिला के, जो किसी एक में भी आएगा तो यूनियन में आएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1 2 3 4 5 8 9 लिख दो। आगे समझ में? ये नहीं है, ये तो सबको आता है समझ में। ऐसे देखो, ये लिखो, ये लिख देते हैं, ये है ना 1 2, फिर क्या है? माइनस बी यूनियन सी। बी एक सेट है, सी एक सेट है, तो उसका यूनियन क्या होगा? एक सेट होगा। तब बी यूनियन सी निकालना है, तो क्या करें? बी और सी को मिला के लिखेंगे। तब बी और सी को मिला के लिखो, इसका वैल्यू निकाले। देखो 3 आया है तो यूनियन में आएगा, किसी एक में आएगा तो वो यूनियन में आएगा। बी और सी से लिखना है 3, और बोलो 4 5 8 9 10 11, यही होगा। देख लो, ये तो सब है ये इसमें, 3 4। ठीक है कि गड़बड़ है मामला? ठीक है, ये दोनों में क्या करना है? माइनस। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए का वे एलिमेंट जो बी में
ना हो, तो लिखेंगे तो इसी से, लेकिन इसका वह एलिमेंट लिखेंगे जो इसमें ना हो। बोलो, एक लिखेंगे, एक लिखेंगे कि नहीं? एक इसमें है, उसमें है नहीं है। एक के उन एलिमेंट को लिखना जो उसमें ना हो। उसमें कौन कौन है? 3 है, 4 है और 1 और 2 नहीं है, तो लिखेंगे क्या इसका वैल्यू? 1 और 2, यही आंसर हो। घर में फिर से समझ लेना अगर नहीं आया समझ में। a माइनस बी का मतलब क्या होता है? a का वे एलिमेंट जो b में ना हो, तो इतना माइनस इतना का मतलब लिखेंगे तो इससे, लेकिन इसका वह एलिमेंट लिखेंगे जो उसमें ना हो। 1 लिखेंगे, हाँ लिखेंगे काहे कि उसमें नहीं है। 2 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे काहे कि उसमें नहीं है। ये सब लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें है। तो वैसे एलिमेंट को लिखना है जो इसमें तो हो लेकिन उसमें ना हो, केवल इसी में हो। ठीक है, इसका क्या है? ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का मतलब होता है नॉट ए, जो ए में नहीं हो। ए में नहीं हो तो तुलना किससे करोगे? यूनिवर्सल सेट से। ए का कंप्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट का वे एलिमेंट जो ए में नहीं हो। ए में कौन कौन है? 1 से 5 तक। 1 से 5 तक, तो ए कंप्लीमेंट में 1 से 5 छोड़ के होगा। किससे तुलना करोगे? समष्टि समुच्चय से, यूनिवर्सल सेट से। तो बोलो लिखो, ये कंप्लीमेंट के जगह पे लिख रहे हैं, ये देख रहे हो ना? तो बताओ 1 से 5 तक नहीं लिखो तो लिखोगे क्या? समझ गए कंप्लीमेंट का मतलब? अब यहाँ क्या है? इंटरसेक्शन। दे दो इंटरसेक्शन, आई वाला लिखो। बी कंप्लीमेंट, तो देखो बी कितना है? 4, 5, 8, 9। तुलना किससे करोगे? यूनिवर्सल सेट का। तो यूनिवर्सल सेट का वे एलिमेंट लिखना जो बी में ना हो। ठीक है, तो बताओ क्या लिखोगे? 1, 2, अरे जो 4, 5 नहीं लिखाएगा, बाकी सब लिखाएगा। 3, 4, 5 नहीं लिखोगे काहे कि बी में है। इसका मतलब है नॉट बी, जो बी में ना हो। ठीक है, और क्या? 6 और 7 और 10, 11, 12, 13, 14, 15। आगे समझ में? अब क्या करना है? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। कौन सा एलिमेंट दोनों में है? देखो कौन सा है? 6 है, 7 है, 8 नहीं है उसमें, 9 है उसमें नहीं है, 10 हाँ, 11, 12, 13, 14, 15, यही होगा आंसर। अब इसका तुम लोग कर लोगे कि हम कर देते हैं? देखो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम करो। ब्रैकेट के अंदर क्या है? a माइनस बी, और a माइनस बी का क्या है? कंप्लीमेंट। तब बताओ a एक सेट है, b एक सेट है, तो a माइनस बी भी एक सेट होगा। तब पहले बताओ a माइनस बी क्या होगा, बाद में कंप्लीमेंट निकालेंगे। पहले a माइनस बी बता दो। a देखो यहाँ है, अब b यहाँ है। a माइनस बी का मतलब होता है a का वो एलिमेंट लिखो जो b में नहीं हो। तब बताओ 1 लिखेंगे क्या? हाँ 1 लिखेंगे, और 2 लिखेंगे काहे कि a में है b में नहीं है। 3 लिखेंगे, और 4, 5 होगा। अब ई बोलोगे 8, 9 होगा। देखो बी में क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं, लिखेंगे ए के एलिमेंट के, ए के वे एलिमेंट लिखेंगे जो बी में ना हो गया। ये क्या निकला? ए माइनस बी, लेकिन हमको निकालना क्या था? ए माइनस बी का कंप्लीमेंट। इसीलिए ए माइनस बी का जो कंप्लीमेंट होगा वो भी एक सेट होगा। किससे तुलना करेंगे? यूनिवर्सल सेट से। तो ए माइनस बी में जो है वो ए माइनस बी के कंप्लीमेंट में नहीं होगा, और जो इसमें नहीं है वो ए माइनस बी के कंप्लीमेंट में होगा। तो यूनिवर्सल सेट का कौन सा एलिमेंट लिखें? 1, 2, 3 छोड़कर बाकी सब लिख दो। तो लिखो कहां तक? 15 तक, यही है। सेट का कुछ प्रॉपर्टीज होता है जिसको याद कर लेना है तुमको। पहला प्रॉपर्टी देखना, प्रॉपर्टी नंबर 1, मान लो कि एक सेट है ए और एक सेट है बी, और ए जो है उस सबसेट है बी का। ऐसे है सुजीत बाबू, बाद में उतार लेना, यहाँ समझना जाता जरूर। ठीक है, इधर देखो, अगर ए सबसेट है बी का, अच्छा ए सबसेट है बी का, तो बताओ वेन डायग्राम में ऐसे ही दिखाओगे कि ए जो है उसका हर एलिमेंट बी में होना चाहिए। तो ए का हर एलिमेंट बी में कब होगा? जब बी बाहर हो ए अंदर हो। देखो ए पूरा, ए का सब एलिमेंट किस में होगा? बी के अंदर होगा। ऐसे ही होगा ना? तो अगर ए सबसेट हो बी का तब तो ऐसे बोलेंगे। तो उस समय बोलेंगे, अगर हम, दिख गया कि नहीं दिखा? अगर ए सबसेट है बी का तब बताओ ए यूनियन बी क्या होगा? पहला,
और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये बात बोल रहे हैं। पहले हम बोले कि अगर ए क्या है, सबसेट है बी का, ऐसा अगर दिया हुआ है ए अगर बी का सबसेट है, मतलब ए बी का बच्चा है, तब बोलेंगे कि ए यूनियन बी क्या होगा और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। देख के बताओ यार, याद करो ए यूनियन बी ऐसे रंगते थे, अगर ये है आई बी है तो वेन डायग्राम में बताया था कि ए या बी पूरा रंग देते थे, नहीं याद है। और ए इंटरसेक्शन बी ही था, ए बी मान लो ये जो दोनों में हो उसी को इंटरसेक्शन बोलते थे, जो दोनों में ए में भी रहे और बी में भी रहे। अब किसी एक में भी रहेगा या दोनों में रहेगा तो ये यूनियन बी में आएगा। तो ये वेन डायग्राम किसका था, ए यूनियन बी का। ये किसका था, ए इंटरसेक्शन बी का था, यही था ना, ठीक है। तब बताओ हम क्या बोलना चाहते हैं कि अगर ए सबसेट बी का था, ऐसा सिचुएशन है, तब बताओ ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी मिला के लिखना। तो ए और बी मिला के लिखोगे तो बताओ ये पूरा रंग आएगा कि नहीं रंग आएगा। देखो ये पूरा ऐसे नहीं रंग आ जाएगा, और कुछ होगा, ठीक है। तो बताओ ए यूनियन बी फिर क्या होगा, किसके बराबर, बी के बराबर। समझ पाएगी दिक्कत है। और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब देखो सिचुएशन यही ना कि ए है और बी है, ए सबसेट है बी का। तब बताओ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, वह चीज जो दोनों में हो। तब बताओ दोनों में ही वाला चीज है कि नहीं है, मतलब ये इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होगा, ये हो। याद रहेगा कि फिर से बोल। देखो हम बोले कि अगर ए सबसेट है बी का तो ए बी के अंदर होगा, अगर ए बी के अंदर होगा तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी निकालोगे, मतलब ए और बी मिला के लिखोगे। तो ए और बी मिला के लिखोगे तो ये पूरा नहीं रंगा जाएगा, मतलब उसका वैल्यू बी हो जाएगा। और अगर इंटरसेक्शन निकालोगे तब क्या होगा, देखो वह हिस्सा जो दोनों में हो, हाँ तो दोनों में नहीं है ये हिस्सा। अरे ए वाला हिस्सा बी के अंदर है कि नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, छोड़ो नहीं समझ में आ रहा, ए लो, ए ले लेते हैं 1 2 3, एक लो बी, देखो इधर 1 2 3 4 5। बताइए देख के तुमको क्या लग रहा है, क्या ये सबसेट है बी का। यहाँ देखो, यहाँ ए जो है सबसेट है बी का कि नहीं है, बोलो। ए का हर सदस्य बी में है, ए का हर सदस्य बी में है तो सबसेट है। निकालो ये यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालने का मतलब क्या है, मिला के लिखेंगे। तो ये यूनियन बी लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 2 3। अब बी वाला से लिखो, 1 2 3 लिख चुके, कौन, 1 2 3 4 5 कौन है, देखो ना बी है। तो वही बात ना हम बोल रहे थे कि अगर ये सबसेट होगा बी का तो यूनियन का वैल्यू किसके बराबर होगा, बी का। देखो आगे, और ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तब क्या आएगा, वह चीज जो दोनों में है। तो कौन सा दोनों में है, 1 2 3 है, नहीं है, देखो 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 दोनों में है। और किसका बराबर है, अगर ए सबसेट है बी का तो सिचुएशन यही न है कि बी के अंदर ये रहेगा। तो कॉमन हिस्सा कौन होगा, ए होगा, इंटरसेक्शन ए होगा। अब मिला के जब लिखोगे तो बी लिखाएगा। अच्छा समझ जाओगे, धैर्य रखो। और लेते हैं अपन, ठीक है। दूसरी बात चलते हैं, सुनना। चलो यहां देखना, दूसरा प्रॉपर्टी इधर देखो, इधर यदि बी सबसेट हो ए का, बी सबसेट है ए का मतलब सिचुएशन कैसा है बताओ। बी सबसेट ए का मतलब बी का हर चीज ए में है, बी का हर मेंबर ए में है। ए में कुछ एक्स्ट्रा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बी का हर चीज ए में है। तो बताओ ए को रखो बाहर, ए ना बड़ा होगा और उसके अंदर भी होगा, बी ना बच्चा है ए का, दे दी बी का हर सदस्य में। अब तुमसे पूछेंगे कि बताओ ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी में क्या करते हैं, ए और बी मिला के लिखते हैं। तो ए और बी मिला के लिखोगे तो ये पूरा आएगा कि नहीं बताओ। यहाँ ए है, आई बी है, तो ए यूनियन बी करोगे तो ये पूरा नहीं आएगा। मिला के लिखते हैं तो कितना आएगा, ए आएगा। होगा कि नहीं होगा। और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो चीज ए में भी हो वही चीज बी में भी हो। तो कौन सा चीज दोनों में है, देखो फिगर, ए है आई बी है। तो ई वाला हिस्सा देखो ना, ए के अंदर है कि नहीं है, ए के अंदर नहीं, बी के अंदर भी है कि नहीं।
तब बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, बी होगा। समझे कि नहीं समझे? ये पहला प्रॉपर्टी जरा उतार लो टेबल। प्रॉपर्टी नंबर तीसरा, इसका नाम दिया गया है आइडेम्पोटेंट लॉ। देखो ये नाम लॉ का याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या चीज है वो याद होना चाहिए। अभी लॉ क्या है, देखो आइडेम्पोटेंट लॉ होता क्या है, अगर कोई सेट मान लो ए है और उसका अगर यूनियन ए के साथ करते हो, ए का यूनियन उसी सेट के साथ करोगे तो बताओ क्या होगा। एक सेट ए है 1 2 3, हम बोल रहे हैं कि ए यूनियन ए निकालो, इसका मतलब ए यूनियन का मतलब ए का मतलब इतना, और यूनियन का मतलब फिर 1 2 3, तो बताओ यूनियन का मतलब क्या होता है, मिला के लिखना। लेकिन सेट में रिपीटेशन नहीं करते हैं, तब वापिस से यूनियन करोगे तो क्या आएगा, मतलब वैल्यू कितना होगा, नहीं होगा ये। तो याद कर लो ए का यूनियन जब उसी से करोगे तो क्या होगा, ये होगा। फिर से समझ में आ गया। दूसरा आइडेम्पोटेंट लॉ में दूसरा, अगर सेट ए है, बिना प्रूफ का डायरेक्ट याद कर लो कि ए यूनियन ए होता है। अगर एक सेट ए है उसका इंटरसेक्शन उसी के साथ निकाल लिए तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए का मतलब वह चीज जो दोनों में कॉमन हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो, तो क्या होगा, नहीं समझे? अरे ए का कॉमन उसी के साथ निकालोगे तो वही ए होगा, और ए का यूनियन ए के साथ करोगे तो ए होगा। इसको उतार लो, जिसको हम लोग आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। आइडेंटिटी लॉ, ये आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, सुना, आइडेंटिटी लॉ, एक सेट है ए, इसका हम यूनियन किस सेट के साथ कर दें कि वैल्यू वापिस से ए आ जाए। एक सेट ए है उसको मिलाएं, एक ऐसा सेट मिला लें, यूनियन कर लें, सम्मिलन निकाले ताकि वापस ए आ जाए, मतलब फर्क ना पड़े, इसीलिए उसका नाम आइडेंटिटी है। बताओ, हाई होता है एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय, मतलब जिसमें एक भी सदस्य नहीं है। तो ए का अगर यूनियन एम्प्टी सेट के साथ करोगे तो क्या आएगा, ए आएगा। दिक्कत है। दूसरा, अगर ए का हम इंटरसेक्शन करना चाहते हैं, इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन करने के बाद वापिस से ए आ जाए, कौन सा सेट यहां रखे कि इंटरसेक्शन पे आ जाए, एक तो ए है खुद ए, लेकिन बताओ यूनिवर्सल सेट भी हो सकता है कि नहीं। अगर एक सेट ए है और उसका अगर इंटरसेक्शन निकाले यूनिवर्सल सेट से, तो इंटरसेक्शन निकालने के बाद क्या होगा, अरे ए का हर एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होगा कि नहीं होगा, तो कॉमन एलिमेंट क्या होगा, ए होगा। जैसे ए देखो इतना है 1 2 3, अब मान लो यूनिवर्सल सेट इतना है 1 2 3 4 5, तो बताओ इसका इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसका हर एलिमेंट होगा, तो देखो है, इंटरसेक्शन निकालोगे तो यही नहीं आएगा। तो यही होता है आइडेंटिटी लॉ। पांचवा, कॉम्यूटेटिव लॉ, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम बदलने पे फर्क नहीं पड़ता है। तो दो सेट का यूनियन जो होता है, दो सेट का यूनियन मतलब ए यूनियन अगर बी कर रहे हो, तो अगर तुम क्रम बदल के भी यूनियन निकालोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बी यूनियन ए करोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों बराबर होगा। दो सेट का यूनियन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को यानी क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। याद कर लो इसको, ए का यूनियन बी से निकालो या फिर बी का यूनियन ए से निकालो, बराबर आएगा, सेम आएगा। एक है ए है मान लो, एक सेट है मान लो बी 3 4 5, इसका यूनियन निकालो, या फिर 3 4 5 पहले लिख दो और फिर यूनियन निकालो 1 2 3 का, ये दोनों का वैल्यू सेम आएगा। इसका यूनियन निकालोगे तब भी 1 2 3 4 5 आएगा, और इसका भी निकालोगे तब भी 1 2 3 4 5 आएगा, नहीं आएगा। तो क्रम बदलने पे यूनियन का फर्क नहीं पड़ता है, याद कर लो। दूसरा इंटरसेक्शन का, दो सेट का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। ए इंटरसेक्शन बी को तुम लिख सकते हो बी इंटरसेक्शन। यहां देखना
एसोसिएटिव लॉ, हिंदी में इसको बोलते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, मान लो एक सेट है ए, एक सेट है बी और एक सेट है सी, तो अगर तीनों में अगर यूनियन है, ऐसे यूनियन है, तो तुम पहले इसमें लगा लो यूनियन। ब्रैकेट का मतलब होता है, पहले रुक जाए, रुको, ब्रैकेट का मतलब होता है पहले उसी का काम करना। तो ए यूनियन, पहले क्या करोगे, बी और सी का यूनियन निकालोगे। अब बी और सी यूनियन निकालने के बाद जो सेट आएगा उसका यूनियन किससे करोगे, ए से। या फिर तुम क्या करो, ए और बी का पहले यूनियन निकाल लो, जो रिजल्ट आएगा उसका निकालना सी से, फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर होगा। इसी को बोलते हैं साहचर्य का नियम या फिर लॉ ऑफ एसोसिएशन। लॉ ऑफ एसोसिएशन या एसोसिएटिव लॉ, इसी को बोलते हैं। ठीक है, पहला याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। देखो हर जगह यूनियन है, तब ऐसे करना है, यहाँ ब्रैकेट लगाना है या फिर यहाँ लगा लेना, समझ गए। या फिर डायरेक्ट ऐसे ही कर दो, ब्रैकेट लगाओ ही नहीं, ये भी बराबर होगा। इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ या फिर साहचर्य का नियम। ठीक है, अरे दोनों एक ही जगह, ब्रैकेट का कोई महत्व नहीं है, तीनों जगह यूनियन है, दोनों जगह, यहाँ भी, तो तुम ब्रैकेट यहाँ लगाते हो या फिर यहाँ। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, पहले इसका काम करना, ए कर लो, यूनियन है, इसका यूनियन निकाल लो, या फिर पहले यूनियन ही निकालो ए और बी का, उसका यूनियन सी से करो, ये दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। दूसरा इंटरसेक्शन वाला, अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, ऐसे है, तब पहले तुम बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल लो। पहले क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ब्रैकेट का काम पहले करते हैं। तब बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल लो, जो रिजल्ट आया उसका फिर इंटरसेक्शन किससे निकालना, ए से निकालना। या फिर तुम क्या करो, ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लो, उसके बाद फिर क्या करो, सी का इंटर, ये दोनों बराबर होगा। इसी को बोलते हैं साथ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, विवेक नियम, वितरण नियम या फिर बंटन नियम, पहले भी बता चुके हैं। वितरण नियम, अच्छा याद करो, ऐसा नंबर में पढ़े हो क्या, यहाँ देखो, ऐसा नंबर में पढ़े हो गया, 2 गुना एक्स प्लस वाई, इसको 2 का गुना एक्स से करते हो प्लस, ये वाला प्लस, और 2 का गुना वाई से करते हो 2y। इसी को बोलते हैं वितरण नियम, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसी को बोलते हैं। तो बस यही काम करेंगे हम लोग सेट में, बस प्लस और गुना के जगह पे यूनियन और इंटरसेक्शन यहाँ रहेगा। तो देखो पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, बिना प्रूफ का पहले याद कर लो, ध्यान देना एकदम। मान लो कि एक सेट ए है और यहाँ है यूनियन, और अंदर है ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे देख लो। ऐसे ऐसे अगर रहेगा तो क्या करोगे, ऐसे रहेगा तो पहले ए का गुना बी से करेंगे। तो ए, गौर करना है एकदम, गौर करना है, यहाँ ये गुना है ना, तो गुना है तो यहाँ गुना लिख दो, और गुना बी, फिर ये वाला चीज लिखते हैं कि ये लिखते हो, पहले ये वाला लिखते हो प्लस, फिर ए, और फिर इस पर गौर करते हो, गुना और फिर सी। बस यही काम यहाँ भी करेंगे। लिखो ए गुना बी, तो क्या करेंगे, ए यूनियन बी दे दो, कर दिए, ब्रैकेट ऐसे बंद कर दो, हो गया। अब क्या लिखते थे बताओ, ई क्या लिखते थे, प्लस रहता था प्लस, लेकिन प्लस है क्या है यहाँ देखो, इसको देखना, इसको क्या लिख दो, इंटरसेक्शन दे दिए। अब क्या करते थे देखो, ए गुना सी, तो क्या करेंगे, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। फिर से क्या समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा सेकंड ऐसे ए रहेगा, यहाँ यूनियन के जगह पे इंटरसेक्शन रहेगा, इंटरसेक्शन, और अंदर होगा बी यूनियन सी। बोलो क्या लगाएं बताओ, ए यही लिखते थे, ए गुना बी, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट बंद कर दो। फिर क्या लिखते थे, बीच वाला प्लस, तब प्लस नहीं है, यूनियन, ए इंटरसेक्शन सी। अगर तुमको समझ में आ गया था, सवाल 100% समझ में आएगा। नंबर 8वां, अगर हम किसी सेट का कंप्लीमेंट का फिर से कंप्लीमेंट निकाल लें तब वापिस से ए आ जाएगा। अगर किसी सेट ए का कंप्लीमेंट निकालें और फिर से उसका कंप्लीमेंट निकालें तो ए आ जाएगा। ए ले लो, मान लो 1 2 3 ले लिए। अब मान लो सेम यूनिवर्सल सेट जो है, यूनिवर्सल सेट जिसको यू से एस से डिनोट करते हो, वो मान लो 1 2 3 4 5 मान लो। बोलो ए कंप्लीमेंट क्या होगा,
ए कंप्लीमेंट का मतलब होता है नॉट ए, जो ए में नहीं हो। अब तुलना किससे करते हैं? यूनिवर्सल सेट से। तो बताओ ए कंप्लीमेंट में किसको किसको लिखेंगे? 1 2 3 को नहीं लिखेंगे, किसको लिखेंगे? अब ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट जब निकालोगे तो इसका कंप्लीमेंट निकालोगे। अरे ए कंप्लीमेंट तो ये है, इसका जब कंप्लीमेंट निकालोगे तो तुलना इसी से न करोगे। तो बताओ ए कंप्लीमेंट के कंप्लीमेंट में किसको नहीं लिखेंगे? जो ए कंप्लीमेंट में नहीं है, जो है उसको नहीं लिखेंगे। कौन कौन है? तो 4 5 को नहीं लिखना। 4 5 नहीं लिखोगे तो क्या आएगा? बताओ वापिस से ही ए आ गया कि नहीं आया? तो किसी सेट का कंप्लीमेंट निकालो और दोबारा जब कंप्लीमेंट निकालो तो वापिस से वही सेट रिपीट कर जाता है। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? याद रहेगा। हाँ, नहीं भी दिया हुआ रहेगा नहीं याद रहेगा। ई वाला बात याद रहेगा कि नहीं? ई वाला इसके बराबर होता है। ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ए आता है वापिस। 11 12 में पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी, उसमें बहुत काम देगा, एकदम गौर से सुनना। नाम है डिमोर्गन्स लॉ। डिमोर्गन्स लॉ। डिमोर्गन्स लॉ क्या है? डिमोर्गन्स एक महान मैथमेटिशियन थे, उनके सम्मान में नाम पड़ा इस लॉ का। डिमोर्गन साहब लॉ दिए थे। क्या था सुनना। पहला क्या? डिमोर्गन्स लॉ का अलग अलग टाइप है, अलग अलग फॉर्म है, बोल सकते अलग अलग रूप का है। तो पहला क्या है याद करो? पहला ए यूनियन बी ऐसे रहेगा, ऊपर रहेगा कंप्लीमेंट ऐसे। तो याद कर लो, अगर यूनियन है पूरे होल कंप्लीमेंट है तो अलग अलग कंप्लीमेंट दोनों का दे देना। ए का कंप्लीमेंट अलग और बी का कंप्लीमेंट अलग, और यूनियन जो रहेगा उसको पलट के इंटरसेक्शन में बदल देना। ये एक लॉ होता है, हम प्रूफ करेंगे अभी, डायरेक्ट याद कर लो, नहीं समझे? दूसरा क्या याद रखना कि अगर ए इंटरसेक्शन भी है और इसका अगर कंप्लीमेंट है तो फिर वही देना, अलग अलग कंप्लीमेंट देना। ए कंप्लीमेंट फिर बी कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन को यूनियन में बदल देना। सिंपल था कि टफ था? सिंपल था। एक और ये याद कर लो, क्या रखो कि ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए माइनस बी का मतलब ए का वह सदस्य जो बी में ना हो। देखना इधर, देखना ए है, आई मान लो बी है, तो ए का वह हिस्सा जो बी में नहीं है। ए का वह हिस्सा जो बी में नहीं है, ये है ए का हिस्सा बी में कि है? नहीं है। तो इसको नहीं रंगेंगे। ए माइनस बी का मतलब ये केवल ए माइनस बी का मतलब ए का वह हिस्सा जो बी में नहीं हो। गलत है। तो किसको रंगेंगे? केवल ए को। ये किसको रंगे हैं? ए माइनस बी का ही वेन डायग्राम खींचे हैं, यही है ना? अच्छा, ए माइनस बी का मतलब होता है जो ए में हो, साथ ही उसी समय और को इंटरसेक्शन बोलता है, और या को यूनियन बोलते हैं। याद करो, तो ए में तो हो लेकिन बी में नहीं हो। देखो, ए में हो, ऐसा भी हो ऐसा भी हो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो? इधर वाला बात भी सही है, उधर वाला बात भी सही। मतलब वैसे एक्स को लिखोगे जो ए में होगा लेकिन साथ में वही एक्स बी में नहीं होगा। मतलब वैसा एक्स जो बी में, बी डैश में हो। अरे बी में नहीं होगा तो किस में होगा? बी डैश में होगा। तो हम बोल रहे हैं कि बी डैश में होना चाहिए, और किस में होना चाहिए? ए में। तो ये दोनों एक ही चीज होता है, अलग चीज नहीं होता है। याद कर लो एकदम। नहीं भी समझ में आया बस तुम रट लो, ए माइनस बी बराबर, ये माइनस हटाना, इंटरसेक्शन देना, अब बी को बी डैश लिखना। लास्ट, डिमोर्गन्स लॉ का अलग फॉर्म, अनदर फॉर्म ऑफ डिमोर्गन्स लॉ, अनदर फॉर्म ऑफ डिमोर्गन्स लॉ। डिमोर्गन्स लॉ का एक और फॉर्म है, गौर से देखना। पहला 11 नंबर, 11 का पहला, रुक जा रुको, एक सेट है ए यहाँ है माइनस और अंदर है बी यूनियन सी। ऐसे अगर कभी ऐसे दिखे तो याद कर लो एक फॉर्मूले के रूप में। फिर बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बाद जितना बताएं उसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है? उसके पहले वाला अंडरस्टूड ऐसे ही समझ जाएंगे, लेकिन उसके बाद वाला सारा प्रूफ करेंगे। ये सब सारा प्रूफ करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रोबेबिलिटी में भी काम देगा। ए माइनस बी यूनियन सी अगर रहेगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस ये वाला देना बी, अब ब्रैकेट कर देना बंद, और फिर यहाँ क्या है? यूनियन। लेकिन यूनियन नहीं लिखना है, इंटरसेक्शन। और फिर ए माइनस सी, ये मत बोलना कि डिस्ट्रीब्यूटिव ला तो ऐसे नहीं था, ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला थोड़ी नहीं, तो डिमोर्गन्स लॉ है। तो इसका वैल्यू इसी के बराबर होगा, याद कर लो। अगर ये हो जाएगा तो बताओ इसका दूसरा फॉर्म ऐसे होगा, इसका बताओ क्या होगा? ए माइनस बी
इंटरसेक्शन बदल जाएगा यूनियन में, क्या होगा A माइनस सी। समझिए इसको तक आज के लिए रहने देते हैं, बस इतना ही, ठीक है। अगले दिन पहले किताब से चलेंगे, उसके बाद एक दिन प्रूफ करेंगे।